ग़ज़वे खंदक थी, अब्द वुद सामने आया जिसके बारे में मशहूर था कि यह 1000 जवानों से अकेला लड़ लेता है। तो लोगों ने कहा या रसूलल्लाह अली को ना भेजें, ये तो नौजवान है, उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। तो हुजूर ने 3 मरतबा पूछा कौन जाएगा उसके मुकाबले में। हर दफा मौला अली खड़े होते हैं, हुजूर मेरी जान निसार आप पर और तौहीद पर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने भेजा और मौला अली ने 3 बातें की अब्दु वुद से। कहा इस्लाम कबूल कर ले, सबसे पहले अपने रब की तरफ दावत दी, अल्लाह की तरफ दावत, उदउ इला सबील रब्बिक, अल्लाह की तरफ दावत, अल्लाह की तरफ दावत, अपने रब की तरफ दावत। उसने कहा मैं इस्लाम ही तो मिटाने आया हूं। फरमाया फिर जा वापस चला जा, जा। उसने कहा यह नहीं हो सकता, तू मेरे दोस्त का बेटा अबू तालिब का, तो मैं तुझ पे शफकत करता हूं, तू वापस चला जा। मौला अली ने फरमाया फिर मेरी तीसरी बात है, और तीसरी के बाद चौथी में करता ही कोई नहीं। चौथी तीसरी बात यह कि तू पहल कर ले, तू पहल कर ले, वरना तेरे खानदान की औरतें नोहा करेंगी कि हमारे जवान को तो मौका ही ना मिला वार का, तू पहल कर। उसने पहल की और वो वार करता रहा, और मौला अली हवा में उछले और 20 किलो का वो उसके सर के ऊपर लोहे की टोपी थी। एक ही वार से टोपी को भी काटा, सर को भी काटा, धड़ को भी काटा और 2 हिस्से करके रख दिया। और मेरे नबी ने फरमाया अली की आज एक ज़रब जो तौहीद के लिए लगी है, इस्लाम के लिए लगी है, अली की आज एक ज़रब क़यामत तक मेरी उम्मत के तमाम जिन और इंसानों की इबादत से अफजल है। अली की एक ज़रब, क्योंकि वो बुनियाद रखी जा रही थी इस्लामी फतुहात की। उसके बाद तो फिर काफिले बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। जो मुश्किल वक्त था सबसे पहले अली अपनी जान पेश करते थे। ये तौहीद से रिश्ता है मेरे मौला कायनात का। और फिर आलम ये हो गया, लड़ लड़ के अल्लाह और उसके रसूल की खातिर, अपनी जात की खातिर नहीं लड़ते थे। वो वाकया मैंने सुनाया भी था कि तलहा नामी काफिर को कत्ल करने लगे, उसने आपकी दाढ़ी पे थूक दिया, तो आपने हाथ पीछे खींच लिया, फरमाया जा तुझे जिंदगी मुबारक। उसने कहा ली अजीब बात है, तुम तो मुझे मारना चाह रहे थे, अभी गर्दन मेरी काट देनी थी, और मैंने थूका ताकि तुम और जोर से मारो, तो मुझे छोड़ क्यों दिया? फरमाया अली अपनी जात के लिए तलवार नहीं चलाता, तुमने मेरे मुंह पे थूका है, मुझे गुस्सा आ गया, तो मेरी नीयत में अमेज़श हो गई, मिलावट हो गई मेरे अपने जाती गुस्से की भी। तो अली जब भी मारता है अल्लाह और उसके रसूल के लिए मारता है। 40,000 के करीब अरब के बड़े बड़े सूरमा मौला अली ने अपने हाथ से कत्ल किए, और वो दुश्मनी अल्लाह और उसके रसूल के लिए थी। और फिर अली अलैहिस्सलाम की दुश्मनी रुकने से ना रुकी, उसका बदला उनसे भी लिया गया, उनकी औलादों से, 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 और आज तक बाकी है। और क़यामत तक आप देखेंगे कि औलाद अली से दुश्मनी की जाती रहेगी, महज उन लोगों की वजह से जिनके बड़ों को मौला अली ने अपनी तलवार से ज़िबा कर दिया, तौहीद की खातिर। किसकी खातिर? तौहीद की खातिर। समझ आ रही या नहीं आ रही? तो आलम यह हो गया जो इकबाल ने कहा था कि तौहीद तो ये है। अब मौला अली का तौहीद से रिश्ता क्या समझे? इकबाल ने कहा तौहीद तो ये है कि खुदा महशर में कह दे, खुद तौहीद तो ये है कि खुदा महशर में कह दे, ये बंदा दो जहां से खफा मेरे लिए है। और मौला अली का हाल यही था। उम्र के आखिरी साल बहुत सताए गए, बड़े बड़े अली अली करने वालों ने गद्दारियां की, झूठी मोहब्बतें निकली, गद्दारियां, धोखेबाजियां। खुद को अली अलैहिस्सलाम का आशिक मुहिब कहलाने वाले लोग जरा जरा सी बात पर बिगड़ जाते और दुश्मनी पे उतर आते। मैं पिछले जुमे भी बात कर रहा था कि हमसे मोहब्बत करने वाले जो अक्सर लोग होते हैं ना, अली हों या औलादे अली, हमसे मोहब्बत करने वाले जो अक्सर लोग होते हैं, उनकी मोहब्बत बड़ी सस्ती बिक जाती, बड़ी बेमाना सी खत्म हो जाती, बड़ी बेकीमत सी बिक जाती है, और बड़ी बेवजन सी होती है, कभी भी हवा में उड़ जाती है। अक्सर लोगों की मोहब्बत बड़ी बेमाना, बेकीमत, बेवजन और हल्की सी होती है। बहुत सताए गए मौला अली आखिरी दौर में, बहुत सताए गए।
और जो सता रहे थे उनको पता था कि ये कौन है, किसी को भूल, बहुत सताए गए, इतने सताए गए कि आप अपनी दाढ़ी मुबारक पकड़ते थे। चूंकि मेरे नबी ने फरमाया था, ए अली, अल्लाह की मखलूक में दो सबसे बड़े बदबख्त हैं। अशका, अशका कहते हैं सबसे बड़ा बदबख्त। क्या? सबसे बड़ा बदबख्त अशका, सबसे बड़ा बदबख्त। तो हुजूर ने फरमाया, एक अशका वो था जिसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी की टांगे काट दी, और एक अशका वो होगा जो तुझ पर हमला करेगा और तेरी दाढ़ी रंगीन हो जाएगी। तो मौला अली कहा करते थे अपनी दाढ़ी को पकड़ के, तू कब रंगीन होगी? मैं थक गया हूं, कब रंगीन होगी? याद रखो, याद रखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक, उनकी जंगें कुफार के साथ थी और वो आसान होती कि सब चल पड़ते, और मौला अली की जंगें कलमा पढ़ने वाले मुनाफिकों के साथ थी, सफों में छुपे हुए मुनाफिकों के साथ थी। और ये बड़ी मुश्किल जंगें होती, ये बड़ी मुश्किल। अपने ही सामने बैठने वालों में कौन दुश्मन है क्या खबर। तो बहुत सताए गए आप, अपनी दाढ़ी को पकड़ के कहते थे तो कब रंगीन होगी, और कहा करते थे वो अशका कहां है, वो क्यों नहीं आता, इसको रंगीन क्यों नहीं करता, वो किधर है अशका। तो बहुत सताए गए, जिस तरह रसूलुल्लाह सताए गए कि इस्लाम से पहले सादिक और अमीन कह रहे हैं काफिर भी, और जैसे ही तौहीद का ऐलान किया तो वही कुफार और वही जो मुशरिकीन थे उन्होंने मोहब्बतों की जगह दुश्मनियों को जगह दे दी। कहां वो आपके हिमायती थे और कहां मुखालिफ हो गए, कहां मुदाफे थे, आपका दिफा करते थे, कहां मुखालिफ हो गए। यही मौला अली के साथ हुआ। तो पूरा अरब दुश्मनी के ऊपर तुल आया हजरत हैदर कर्रार के खिलाफ, और फिर आपकी औलादों दर औलादों दर औलादों, और आज तक ये सिलसिला जारी और क़यामत तक रहेगा। और इसमें खैर है, इसमें क्या है, हाँ इसमें खैर है कि नबी की आल औलाद मजलूम तो बने, जालिम ना बने, इसमें खैर है। और सताने वाले भी कोई ईसाई यहूदी नहीं होते, आले रसूल को सताने वाले हर दौर में कलमा पढ़ने वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले और दीन के ठेकेदार कहलवाने वाले, वो अहले बैत को सताते हैं, सदात के खिलाफ बोलते हैं। आज भी आप देखें ना, जो लोग आपको ज्यादा तबलीगे करते नजर आएंगे वो सदात के खिलाफ होंगे, अहले बैत के खिलाफ होंगे। तो भाई यही तो मेयार है, यही तो मेयार है। किसी की दाढ़ी मेयार नहीं है अल्लाह के यहाँ शरफ कबूलियत, किसी की पगड़ी मेयार नहीं है। वो तो सिख भी बांधते हैं, उनकी भी दाढ़ियां होती हैं। तो अल्लाह के यहाँ मेयार अल्लाह और उसके रसूल से वफादारी और उनके अहकाम से वफादारी है। समझ आ रही है नहीं आ रही? तो हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा गवाही देती हैं कि आपका तौहीद से रिश्ता कैसा था। मौला अली का बोलिए, आपसे पूछा गया हजरत आयशा सिद्दीका, किन से? हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका से पूछा गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मर्दों में सबसे ज्यादा महबूब कौन था, मर्दों में सबसे ज्यादा महबूब कौन था। हदीस को इमाम तिरमिज़ी, इमाम हाकिम ने बयान किया। फसअलतु अय्युन नासी काना हब्बा इला रसूलिल्लाह, हुजूर को सबसे ज्यादा महबूब कौन था? कालत फातिमा। तो हजरत आयशा ने फरमाया सबसे ज्यादा मोहब्बत हुजूर सैयदा फातिमा से करते थे। फकीर मिनर रिजाल, कहा मर्दों में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते थे? कालत ज़ौजुहा, कहा फातिमा तो ज़हरा के शोहर से करते थे। इनकान मालिम तो सव्वामन कव्वामा, और जितना मैं अली और फातिमा को जानती हूं, हजरत आयशा फरमा रही हैं, तो वो लोगों में सबसे बढ़कर रोजा रखने वाले और लोगों में सबसे बढ़कर अल्लाह के यहाँ इबादत करने वाले लोग थे। तो ये रिश्ता तौहीद था मौला कायनात का अपने रब के साथ। और इमाम शरानी ने लिखा तबकातुल कुबरा में कि अपने रब के साथ आपका रिश्ता कैसा होता था कि जब आप लोगों में बैठते तो पूरे वकार से बैठते, कभी लोगों के सामने न रोए। मौला अली पर पहाड़ टूटे तकलीफों के, गमों के पहाड़। ये जो 4 साल आपकी 4.5 साल हुकूमत है, इसमें 1 महीना भी आराम का ना मिला आपको। इधर जंग उधर जंग, इधर जंग उधर जंग, इधर फितना उधर फितना, इधर फितना उधर फितना, गमों के पहाड़ टूटे आप पर, लेकिन आपको कभी मखलूक के सामने रोता हुआ न देखा गया, वकार से रहते। लेकिन
ऐसे भी ना होते कि आपके सामने बैठने वाले लोग डरे हुए होते ना, जराफत थी आपकी तबीयत में, खुशतबी थी। जो बैठता उसको हंसाते थे, जो बैठता उससे मजाक करते थे ताकि उसका दिल लगे। समझे कि नहीं समझे? हाँ, अल्लाह की बात होती तो रुलाते और वैसे मजाक फरमाते थे। तबीयत में मजाक भी था मौला अली की, और तबीयत में तसन्नो नहीं थी, बनावट नहीं थी। जो आज कुछ लोगों में बनावट है कि बड़े बन सवर के रहते हैं, और जब उनके साथ कुछ अरसा करीब रह के देखा जाए तो कुछ और ही निकलते हैं। पहले वो शेर नजर आते हैं, जब करीब जाएं तो अंदर से गधा पता चलता है, गधा है अंदर। ऐसे लोग हैं ना हमारे मुआशरे के अंदर। तो मौला अली की जो तबीयत थी तकल्लुफ से पाक थे, बड़ी सादा तबीयत थी, और पास बैठने वाले को महसूस ना होता कि मैं इमाम कबीर के पास बैठा हुआ हूं। तो बड़ी खुशतबी फरमाते, मजाक भी करते, दिल लगाते पास बैठने वालों का। तो लोगों के दरमियान होते तो वकार से रहते, खुशतबी फरमाते, और जब मुसल्ले पे होते तो इस कदर तड़पते और रोते अपने रब के सामने कि देखने वाले को तरस आने लग जाता, उन पर तरस आता हजरत हैदर कर्रार पर। और इमाम शारानी ने लिखा है कि कोई रात आपकी ऐसी नहीं थी कि जब मुसल्ले पर बैठते और अपनी दाढ़ी को हाथ में लेते, और जिस तरह कुछ शदीद बीमार तड़पता रहता है, सारी रात यूं तड़पते और अपने रब के सामने अपनी दाढ़ी पकड़ के हाजिर रहते। ऐसे दाढ़ी को पकड़ते जिस तरह को मुजरिम अपनी दाढ़ी को पकड़ता है। तो ये रिश्ता तौहीद था हजरत हैदर कर्रार का अपने रब के साथ। तो वक्त हुआ चला, काफी मवाद पड़ा, इंशाअल्लाह अगले जुम्मे पे हम बात करेंगे। तो हाजरीन, ये रिश्ता तौहीद अगर आज कायम होता, आप कहेंगे ये रिश्ता तौहीद कायम तो है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, और भाई सिर्फ पढ़ते हैं, ना इसको समझते हैं ना इसका एहसास है हमें। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? कि वो मेरा माबूद और इलाह है अल्लाह, मेरा सब कुछ उसका है। मेरे फैसले, मेरे हाथ, मेरे कान, मेरी आंखें, मेरा जिस्म, मेरी जिंदगी की ख्वाहिशात, सब कुछ उसके हुक्म का पाबंद है, और मैं खुशी खुशी, क्या खुशी खुशी उसका हर हुक्म मानूंगा। यह रिश्ता तौहीद है। जिंदगियों में मर्जी नहीं करूंगा, अपने रब के हुक्म के मुताबिक चलूंगा। अगर यह रिश्ता तौहीद कायम होता तो आज जो वैलेंटाइन डे आ रहा है, सौगात एक बड़ी बेहयाई और फहाशी की, चंद दिन के बाद तो हमारे जवान बच्चे और बच्चियां फहाशी और बेहयाई को यूं फरोग तो ना देते। रिश्ता तौहीद कायम होता तो इससे अगले महीने जो वीमेन मार्च होता है और मेरे जिस्म मेरी मर्जी के नारे होते हैं, ये तो ना होते। अगर रिश्ता तौहीद कायम होता तो थानों और अदालतों में मजलूम बेयारो मददगार तो ना होते ना। अगर रिश्ता तौहीद कायम होता तो इंसानी जान कम से कम वो कीमती होती, इलाज कीमती ना होता। आज इलाज की फीस ज्यादा है, इंसानी जान की कोई फीस नहीं। और बड़े बड़े व्हाइट कोट में डॉक्टर, व्हाइट कोट में डाकू और बदमाश बैठे और इंसानी जानों से खेलते हैं। व्हाइट कोट पहना हुआ है और अंदर एक डाकू है जो लोगों को लूट रहा है, उनकी जानों से खेल रहा है। रिश्ता तौहीद कायम होता मुसलमानों का तो तालीम जुल्मत पैदा ना करती, नूर पैदा करती। आज असातिज़ा के अंदर वो रूहानियत नजर नहीं आती तो शागिर्दों में कहां से नजर आएगी। तो आज जरूरत है कि हम अहले बैत से रिश्ता तौहीद लें और अपने रब के हुक्म को अपने जाहिर और बातिन में नाफिज करें, और जिक्रुल्लाह की ज़रब के साथ अपनी गफलत को दूर करें, और इश्क इलाही का नूर सीनों में पैदा करें, और जमाने की जुल्मत को दूर कर दें। अल्लाह ताला हजरत हैदर कर्रार से रिश्ते तौहीद सीखने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम।